नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे छत्तीसगढ़ के दिग्गज। सीएम भूपेश बघेल आज चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी करेंगे प्रचार। प्रमोशन में आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की मांग की खारिज। आरक्षण पर लगी रोक के आदेश को रद्द करने की थी मांग। छत्तीसगढ़ में मतगणना के लिए प्रशिक्षण जारी। आज रायपुर और बलौदाबाजार के अधिकारी कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। रायपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। महादेव सट्टा ऐप के आरोपी असीम दास और भीम सिंह को भेजा गया जेल। 1 हफ्ते की न्यायिक रिमांड बढ़ी। 1 दिसंबर को दोबारा होगी मामले में सुनवाई। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी। मनेन्द्रगढ़ में घूम रहा 55 हाथियों का दल। डर से टावर पर चढ़े लोग। कोरबा में हाथी ने ट्रैक्टर में की तोड़फोड़। वाहन छोड़कर भागा ड्राइवर। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। सचिन पायलट सहित कई दिग्गजों ने किया मतदान। ईवीएम में कैद होगी 1875 प्रत्याशियों की किस्मत। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। और सबसे पहले आपको तेलंगाना चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट बता दें। तेलंगाना के चुनाव 30 नवंबर को होने हैं और इसके लिए सीएम भूपेश बघेल आज तेलंगाना रवाना होंगे। 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल रवाना होने जा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी प्रचार वो करेंगे। कई जनसभाओं को यहां पर सीएम भूपेश बघेल संबोधित करने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होने हैं, वोटिंग होनी है और आज राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। और सीएम भूपेश बघेल ने दोनों ही प्रदेशों में चुनावी प्रचार की कमान संभाली। लगातार चुनावी सभा रैलियां उन्होंने यहां पर की। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होने हैं और इसके पहले आज से 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना के लिए रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग करवाई जाएगी और इसके पहले सीएम भूपेश बघेल का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा। अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में सीएम भूपेश बघेल का चुनावी प्रचार होगा। चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही रैलियां भी होंगी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज तेलंगाना में चुनावी प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के साथ ही आज पीसीसी चीफ दीपक बैज भी तेलंगाना के लिए रवाना होने वाले हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में वो भी प्रचार प्रसार करेंगे। सुबह लगभग 11 बजे रायपुर से हैदराबाद के लिए पीसीसी चीफ रवाना होंगे। दोपहर लगभग 12:30 बजे एनएमडीसी गेस्ट हाउस बंजारा हिल्स वो पहुंचेंगे, जिसके बाद चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगे। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होने हैं, जिसके पहले कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत तेलंगाना में झोंक रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं वो तेलंगाना के दौरे पर हैं। आज सीएम भूपेश बघेल के साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज का तेलंगाना दौरा है और अपने इस तेलंगाना दौरे में लगातार चुनावी सभाओं को दोनों ही दिग्गज संबोधित करेंगे। इसके साथ ही रैलियां भी होंगी, रोड शो भी करने वाले हैं। तो आज पीसीसी चीफ दीपक बैज 11 बजे तेलंगाना के लिए रवाना होंगे और वहां चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। तो 3 दिसंबर को सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आपको IBC 24 में दिखाएंगे। लेकिन काउंटिंग के लिए क्या तैयारियां हैं, उससे जुड़ी खबर भी आप तक पहुंचा देते हैं। मतगणना के लिए अलग अलग जिलों में लगातार प्रशिक्षण जारी है, ट्रेनिंग जारी है। आज 2 जिलों के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि बलौदाबाजार और रायपुर जिले के अधिकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग आज की जाएगी। न्यू सर्किट हाउस रायपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर सुबह 10 बजे से यानी अब से कुछ देर के बाद प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। प्रशिक्षण शिविर में काउंटिंग की बारीकियों की जानकारी दी जानी है। तो 3 तारीख को काउंटिंग होनी है और काउंटिंग के पहले छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में तैयारियां करवाई जा रही हैं, ट्रेनिंग करवाई जा रही है। आज भी 2 जिलों में ट्रेनिंग कैंपेन लगाया गया है। आपको बता दें कि ये शिविर प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें मतगणना की बारीकियां जो हैं वो अधिकारी कर्मचारियों को दी जाएगी। वो अधिकारी कर्मचारी जो काउंटिंग डे में ड्यूटी पर रहने वाले हैं, उनका ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। रायपुर और बलौदाबाजार 2 जिलों का आज
ट्रेनिंग सेशन है। अधिकारी कर्मचारियों को इस शिविर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना को लेकर यह प्रशिक्षण है जिसमें बलौदाबाजार और रायपुर के अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण लेंगे। इधर राजनांदगांव में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बसंतपुर के मतगणना केंद्र में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी। जिले की चारों विधानसभा सीटों की वोटों की काउंटिंग की जाएगी। इस दौरान विधानसभा वार 14 टेबल यहां लगाई जाएंगी। वहीं पोस्टल बैलेट के लिए विधानसभा वार 2 टेबल यानी कि 8 टेबल होगी। निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मतगणना के लिए 384 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। इसके पहले 2 नवंबर को मतगणना स्थल पर सुबह 11 बजे रिहर्सल भी होगी। राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभाओं की मतगणना होनी है, जो कि स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बसंतपुर कैंपस राजनांदगांव में होनी है। चारों विधानसभा के लिए 4 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और सभी तैयारियां उसमें हो चुकी हैं। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल ईवीएम के मतों की गणना के लिए और इसके अलावा 2 टेबल पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए लगाई जा रही है। तो एक तरफ जहां काउंटिंग की तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं वोटिंग के बाद लगातार शिकायतें भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से बीजापुर और दुर्ग कलेक्टर की शिकायत की है। भाजपा सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले से मुलाकात भी की। इसमें उन्होंने पाटन के प्रत्याशी भूपेश बघेल की उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि भाजपा का कहना है कि सीएम बघेल ने चुनाव प्रचार थमने के बाद 16 तारीख को भी प्रचार कर कानून का उल्लंघन किया। वहीं महेश गागड़ा ने बीजापुर के कलेक्टर को मतगणना से पृथक करने की मांग की है। उनका आरोप है कि मतदान के दौरान कलेक्टर लगातार कांग्रेस विधायक के संपर्क में थे। वहीं भाजपा ने पूर्व में इस मामले में शिकायतों के दस्तावेज भी सौंपे हैं। भाजपा के आरोपों पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है और इसीलिए शिकायत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पद पर होते हुए जिन्होंने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है और उनके साथ जेड प्लस की सुरक्षा है, पुलिस के पहरे में अपने साथियों के साथ पूरे झंडे और ढोल ढमाकों के साथ जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है, मतलब चुनाव आयोग का मजाक बना के रख दिया है। ऐसे कृत्य करने वाले भूपेश बघेल की उम्मीदवारी खत्म की जाए और उनको 2 साल की कारावास हो, ये हम चाहते हैं, हम मांग की है। अभी देखिए लगातार वो विधायक के निवास भी जा रहे हैं और विधायक लगातार कलेक्टर साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो हमको लगा है कि जिस चुनाव उन्होंने डिस्टर्ब करने की पूरा कोशिश किया, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आ रहा और काउंटिंग से पहले कि उनको हटाया जाए। दावे करने वाले बार रोज शिकायतें नहीं करते। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया, इस बात को समझ रहे हैं। रमन सिंह जी को अंतरतम में पूछ लीजिए, वो खुद बताएंगे कि हम हार रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को सांत्वना देने के लिए भले वो बोल रहे हैं, उनका दिल नहीं गवाही दे रहा है कि वो जीत रहे हैं। राजस्थान, जहां आज 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, यहां बीजेपी ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, फिर वो राज्यों की जनता के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है। खैर, मोदी जी की गलत नीतियों के कारण देशवासी महंगाई से त्रस्त हैं, ये तो उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया। अगर मोदी जी की गारंटी है तो पूरे देश में 450 रुपए में सिलेंडर दे दीजिए, जनता को केंद्र सरकार के प्रकोप से कुछ तो राहत मिलेगी ही। तो एक तरफ घोषणाएं जारी हैं। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने अपने अलग घोषणा पत्र बनाया है। मोदी की गारंटी में 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा राजस्थान की जनता के लिए। और अब इस घोषणा पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करके निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम तो पूरे देश के होते हैं और पूरे देश को 450 रुपए में सिलेंडर देना चाहिए। और अब छत्तीसगढ़ की जनता के लिए खास खबर। प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण पर लगी रोक के आदेश में संशोधन या उसे रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और एनके चंद्रवंशी की डीबी में हो रही है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के तहत
प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। वहीं नोटिफिकेशन में अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे रायपुर के एस संतोष कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आरक्षण नियम के विपरीत बताया था और नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की थी। नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से 2 अगस्त तक हड़ताल करने वाले प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गैट के आदेश के बावजूद भी इन्हें अब तक हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिला है। वहीं प्रदेश के करीब 15 जिलों के सीएमएचओ ने वेतन जारी करने के बजाय एनएचएम विभाग के एमडी को एक पत्र लिखा है। इसके अलावा हड़ताल के बाद सरकार ने उनके वेतन में 27% बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जो अब तक नहीं मिला है। आचार संहिता का हवाला देकर उसे भी लटका दिया गया। बता दें कि कर्मचारियों का इस मामले में कहना है कि आचार संहिता में ही दूसरे विभाग के कर्मचारियों को कई तरह के लाभ मिले हैं, फिर ये भेदभाव संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ ही क्यों हो रहा है। मैं अपनी मतलब हड़ताल अवधि में वो हड़ताल में थे और वो सामान्य प्रशासन ने ये भी कहा था कि हम हड़ताल अवधि का जो पैसा है उससे भी प्रदान किया जाएगा। बहुत सारे विभागों में मिल गया, लेकिन एनएचएम के कर्मचारियों को आज तक जो है जो हड़ताल अवधि का वेतन भी नहीं मिल पाया है। तो हमारा ये कहना है कि रुझान सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही और क्यों इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। इसमें अनावश्यक मिशन संचालक महोदय जी को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह जिला स्तर पर भी आहरण किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि आधे से अधिक जिलों में यह वेतन आहरण किया जा चुका है। इस पर प्रक्रिया जारी है और जैसे ही एमडी एनएचएम से स्वीकृति मिलेगी और राशि प्राप्त होगी, उनकी सैलरी देती जाएगी। और अब खबर भिलाई से। बीएसपी के इस्पात भवन में तांडव मचाने वाली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की एजीएम प्रियंका होरे को बीएसपी प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। गुरुवार दोपहर को इस महिला अधिकारी ने ऑफिस में जमकर उत्पात मचाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। एजीएम ने महिला ट्रेनी के सिर पर टिफिन से वार किया। इसके साथ ही दफ्तर में कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा तोड़ने, सीआईएसएफ के जवानों से बदतमीजी सहित कई दस्तावेजों में पानी डालने जैसी हरकत की। इस महिला अधिकारी के उत्पात से दहशत में आए कर्मियों ने इसकी शिकायत की। वहीं महिला की सारी हरकत सीसीटीवी में कैद हुई है और खूब वायरल हो रही है, जिसके बाद बीएसपी प्रबंधन ने अधिकारी को सस्पेंड किया है। वहीं जिस ट्रेनी को महिला अधिकारी ने सिर पर वार किया था, उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है। आपको बता दें कि महिला अधिकारी ने 2021 में भी कुछ इसी तरह से उत्पात मचाया था, लेकिन उस वक्त भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है। नक्सलियों की साजिश और उपद्रव की प्रदेश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। जहां पहली तस्वीर बीजापुर की है, जहां बासागुंडा मार्ग में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 25-25 किलो के 2 आईडी प्लांट किए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने बरामद किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर नारायणपुर के छोटा डोंगर थाना क्षेत्र की है, जहां पर आईडी ब्लास्ट होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तीसरी तस्वीर पखांजूर की आप देख रहे हैं, जहां पर गढ़चिरौली के एटापल्ली में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या कर दी। ग्रामीण पुलिस पटेल के रूप में काम कर रहा था। और वहीं चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कांकेर की है, जहां आमाबेड़ा इलाके में डीआरजी और बीएसएफ के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से फायरिंग यहां पर हुई। वहीं सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। पांचवी तस्वीर दंतेवाड़ा की है, जहां पर बेंगपाल के जंगलों से 3 किलो की कमांड आईडी बरामद की गई है। और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर ड्रग डिपार्टमेंट ने कल 4 दवा दुकानों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अलग अलग टीमें रायपुर के डूमरतराई मार्केट स्थित शिवशंकर स्टोर, ब्यूटी सेंटर पहुंची। वहीं बंजारी चौक में जगनमल अशोक कुमार स्टोर और नयापारा स्थित अग्रवाल कॉस्मेटिक्स पहुंची। बड़ी मात्रा में बिना लाइसेंस के बेची जा रही दवाइयां जब्त की गई हैं। सभी दुकानदार गोरा और झुरिया कम करने के नाम पर बिना अनुमति के लाइसेंसी दवा बेच रहे थे। फिलहाल औषधि प्रशासन की टीम ने चारों दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। काफ़ी छानबीन करने के बाद हमारी टीम को पता चला, हम लोगों ने चिन्हांकित किया 5 अलग अलग जगहों पे। आश्चर्य की बात यह, हम आगे तक ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि इनके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो ये लोग लाए कहाँ से मिला, ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा पॉइंट है। अंबिकापुर में 2 बहनें हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई, जिसमें एक बहन को बचाने के चक्कर में दूसरी बहन भी बांस से चिपक गई। बताया जा रहा है कि बांस में करंट दौड़ रहा था, जिससे दोनों के करंट से चिपककर मौके पर मौजूद लोगों ने बांस काटा और उन्हें बचाया गया।
तस्वीर भी आप देख रहे हैं उन दोनों ही घायलों की। इसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई और डायल 112 की टीम ने दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। लड़का मन खेलत कूदत रही, बारी में बांस है, तार में सटी से तो कैसे छुआएगी, सो ही खेलत कूदत में रिया के करंट लगी, फिर ओकर बड़ा दीदी आई तो छोड़ाते में ओके भी लग गई। ये दोनों बहन खेल रहे थे, बांस शायद हाई पावर वाला तार में लटका हुआ था, फिर खेलते खेलते वहाँ फंस गए दोनों, फिर वहाँ इनको करंट लग गया। फिर 108 को बुलाए, 108 वाले गए, फिर दोनों बहनों को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किए। अब दोनों गंभीर हालत में हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे का असर छत्तीसगढ़ पर भी हुआ है। रेलवे ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि रायपुर से कटनी जाने वाली रेल रूट पर भरमाटंग और खोडरी रेलवे स्टेशन के बीच अप और डाउन लाइन में 2 टनल बनाए गए हैं, जिनमें से एक अंग्रेजों ने साल 1907 में बनाया था। दुर्गम रास्तों पर करीब 6 किलोमीटर चलते हुए हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल ने इस टनल का जायजा लिया। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर यह है भनवारटंग टनल। यह टनल साल 1907 में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाया गया था, जिसकी लंबाई 311 मीटर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह टनल आज भी अपने ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ इस रूट पर जाना जाता है और यहाँ पर बेरोक टोक आज भी ट्रेनों की आवाजाही जारी है। प्रशासन लगातार रिपेयरिंग का काम करता है, पर शुरुआती दौर में जो खराब स्लीपर दिख रहे हैं ये बताते हैं कि प्रशासन को थोड़ा सा और भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उत्तरकाशी में रेल टनल के निर्माण में हादसा हो चुका है और यह टनल बनाया है, तो इसमें रख रखाव की विशेष ज़रूरत है। प्रशासन ने सतर्कता जारी करते हुए ट्रेनों की रफ्तार धीमी करने का निर्देश जरूर दिया है, पर रख रखाव की भी इसकी सख्त ज़रूरत है। भनवारटंग रेलवे टनल से शरद अग्रवाल। वहीं दूसरी टनल पेंड्रा में है, जो आजाद भारत में 1966 में बनाई गई थी। इसे पहाड़ों के बीच तकनीक का प्रयोग करते हुए एकदम सीधा बनाया गया था। हालांकि रेलवे ने इसके लिए कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया है, लेकिन टनल के हालात कैसे हैं इसका जायजा लिया है IBC 24 संवाददाता शरद अग्रवाल ने। यह है आजाद भारत के समय बिलासपुर कटनी रेल रूट पर साल 1966 में बनाई गई भनवारटंग में ही वो दूसरी टनल, जिसको आजाद भारत में उस समय की तकनीक के हिसाब से बनाया गया था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई टनल से करीब 133 मीटर ज़्यादा लंबा है। इन दोनों टनल में अंतर यह है कि यह टनल सीधी बनाई गई है और अत्याधुनिक तकनीक से बनाई गई है, जबकि अंग्रेजों के द्वारा जब साल 1900 में बनाया गया, जो 7 में बनकर तैयार हुआ था टनल, वह टनल काफ़ी घुमावदार भी है और काफ़ी रिस्क भी है। अब इस टनल को बनाते समय उस समय की तकनीकों का उपयोग किया गया और आज इस रूट पर बदस्तूर ट्रेनों की आवाजाही जारी है। उत्तरकाशी में हुए रेल हादसे को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ भी ट्रेनों की रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है और ताकि कोई हादसा न होने पाए, इसलिए रूट पर चेकिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। भनवारटंग टनल से शरद अग्रवाल। इधर रायगढ़ जिले में राइस मिलरों ने पिछली खरीदी का चावल ही अब तक जमा नहीं किया है। मिलरों के पास तकरीबन 55,000 क्विंटल यानी कि 20 करोड़ का चावल अब तक जमा पड़ा है। जिले के 24 मिलरों ने खरीदी केंद्रों से धान का उठाव किया, लेकिन इसके बदले में चावल अब तक जमा नहीं किए गए। ऐसे में खाद्य विभाग ने सभी 24 मिलरों को नोटिस जारी किया है और उनकी बैंक गारंटी जब्त करने और ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी की जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मिलरों को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। निर्धारित समय में चावल जमा नहीं करने पर मिलरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खरीफ वर्ष 22-23 में अभी हमारा रायगढ़ जिले का 5,938 एमटी चावल जमा होना बाकी है, जिसमें 22 मिलर हैं। इनको अंतिम चेतावनी और अंतिम नोटिस डीएमओ के द्वारा आज ही जारी किए जा रहे हैं और यदि इसके बाद भी अगर चावल जमा नहीं करते हैं 30 नवंबर की स्थिति में, तो इनके विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब रुक करेंगे दनादन 10 का। महासमुंद जिला में मतदान की बेरा झूठा भ्रामक शिकायत की भरमार। जिला के बड़का अधिकारी मन घलो रही शिकायत, जांच में पाएगी गलत।
धमतरी के राइस मिलर में जमा नहीं करें 5 बछर के चाउर 1 लाख कुंटल चाउर नान और FCI में जमा नहीं करे कार्रवाई की तैयारी में खाद्य विभाग। बगीचा अंबिकापुर हाईवे में कार और पिकअप वाहन में टक्कर हादसा में 3 लोगन गंभीर रूप ले घायल। बगीचा स्वास्थ्य केंद्र में चलत है इलाज। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में पत्नी ला जिंदा जला के फरार आरोपी पति हुई गिरफ्तार। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर भेजी जेल। गोबरा नवापारा पुलिस दुष्कर्म के आरोपी ला गिरफ्तार करे। पीड़िता के दूर के रिश्तेदार बताए जाते हैं आरोपी। साइबर क्राइम मामला में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी है अभनपुर के रहिया शादीशुदा महिला की अश्लील फोटो कर रही वायरल। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक गांव फेर मिले सफलता। बेंगपाल के जंगल ले जवान मन 3 किलो की कमान ID करे बरामद। जांजगीर चांपा पुलिस हत्या के आरोपी ला करे गिरफ्तार। जमीन विवाद की चलत दे रही इस वारदात ला अंजाम 3 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। बिलासपुर में रेल पटरी ले स्कूली लड़का के आवागमन ला लेके हाईकोर्ट ली संज्ञान। रेलवे हाईकोर्ट में पेश कर लिखित जवाब। मार्च 2024 तक बनाए जाही फुट ओवर ब्रिज। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें आप देखिए खबर 9 बजे में।